बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना ही भले कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक नाम के धनुर्धर थे, जिनकी बहुत अहम भूमिका बताई जाती है। बर्बरिक की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात तो यह है कि बर्बरिक युद्ध न लड़ते हुए भी पांडवों की जीत का कारण बने। वो कैसे बने, आइए आपको बताते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। तो बात करते हैं, कौन थे बर्बरिक। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र। बर्बरिक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान भी दिया था कि वह अपने केवल तीन बाणों से ही तीनों लोग जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ साथ 3 अमोघ बाण भी दिए थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि बर्बरिक चाहे तो केवल 3 बाणों से ही सब कुछ कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को इसकी चिंता हुई। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह डर सताने लगा कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से युद्ध किया, क्योंकि उस समय कौरवों की ही सेना थी जो कमज़ोर पड़ती जा रही थी पांडवों से, तो ऐसे तो कौरव जीत जाएंगे। बर्बरिक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी कि बर्बरिक हारने वाली सेना का ही साथ देंगे, और कौरव की सेना इस समय हार भी रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर करने की एक योजना बनाई। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुंचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तरकश में 3 तीर रखे हुए थे, जो उन्हें भगवान शिव से वरदान में मिले थे। उन 3 तीरों को देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा और चुनौती दी, अगर तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो अपने पीपल के पेड़ से सारे पत्ते एक बारी में एक ही तीर से नीचे गिरा के दिखाओ। तब बर्बरिक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ ही पल में सारे पत्ते पेड़ से नीचे गिर गए। श्री कृष्ण के पैरों के पास वो चक्कर लगाने लग गए। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरिक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक को यह बात समझ आ गई कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण से अनुरोध है कि आप अपने जो पैर के नीचे पत्ता दबाया हुआ है उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि मुझे पता है आपके पैर के नीचे पत्ता है। श्री कृष्ण जी को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरह से भी लड़ेंगे वो उसी सेना को जीत हासिल करवा देंगे। अब माँ को दिया था वचन। श्री कृष्ण जी को पता था कि बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो भी सेना मुझे कमज़ोर दिखेगी मैं उसी का साथ दूंगा। दूसरे पक्ष की हार तय है यदि वे किसी का भी साथ देते हैं। इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वो वादा कर चुके हैं, जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध करेंगे। तभी उन्हें हारे का सहारा बोलते हैं। बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। कैसे? श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास पहुंचे और दान में सर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ साथ बात के भी धनी थे, वचन के भी पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से एक विनती की कि वे सिर्फ एक बार वास्तविक रूप में श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली और कोई अन्य इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वो अपने इसी कटे हुए सिर के साथ पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं, यही मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को भी पूरा किया। बर्बरिक का सर समीप में ही एक पहाड़ी पर रख दिया, जिसे खाटू श्याम जी भी कहा जाता था। वो वहीं स्थापित हो गया। यहीं से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरिक स्वयं करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका तो श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा है। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कलयुग में कैसे बने हारे का सहारा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान दिया
कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इसी स्थान को खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार के रूप में उन्हें यहाँ पर पूजा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है बाबा श्याम जी का भव्य मंदिर, जहाँ पर लाखों लोग हर दिन पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। मान्यता यह भी है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की जय। खाटू श्याम बाबा की जय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो मित्रों, तो इसे लाइक कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय।